नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि यदि कुंडली में बृहस्पति ग्रह खराब है तो इसकी क्या निशानियां होती हैं जो हमें पहले ही पता चल जाती हैं और इसके क्या उपाय होते हैं जो लाल किताब ज्योतिष में बताए गए हैं। आइए आज इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, बृहस्पति अगर कुंडली में खराब हो तो सबसे पहला लक्षण होता है, जो कि बहुत आसान सा आप जान जाएंगे, कि जब भी वो कोई किताब या कोई ग्रंथ पढ़ने बैठता है या पढ़ना शुरू करता है तो वो बीच में ही रोक देता है, कंप्लीट नहीं कर पाता, जबकि कोई कारण नहीं होता उसका बीच में रोकने का। ऐसा भी माना जाता है कि ऐसे लोगों की जो एजुकेशन होती है वो बीच में ही रुक जाती है, जबकि कोई वजह नहीं होती। दूसरी निशानी क्या है? अफवाह का शिकार होना। जी हाँ, ऐसा बृहस्पति खराब होने की स्थिति में होता है कि व्यक्ति बिना किसी कारण बदनाम होता रहता है, और जब भी वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है तो और ज्यादा बुराई उसे मिल जाती है। इसलिए बृहस्पति जब भी बदनामी का कारण बन रहा हो तो ऐसे में चाहिए कि व्यक्ति को दूसरे का जवाब देने की बजाय किसी और काम पर ध्यान दे, तो ज्यादा बढ़िया रहता है। तीसरी निशानी, गोल्ड खोना। जी हाँ, घर से सोना चोरी होना या किसी भी परिस्थिति में सोना बेच देना, यह बृहस्पति खराब की निशानी है। बृहस्पति को सोना माना जाता है, और अगर गोल्ड सेल किया गया है किसी काम से तो बृहस्पति के खराब फल मिल सकते हैं। स्पेशली हम दूसरे भाव के जुपिटर में हम देखते हैं कि बृहस्पति अगर दूसरे भाव में है और सोना चोरी हो गया या सोना बेच दिया तो उसके ज्यादा खराब फल मिलने लगते हैं। चौथी निशानी है गले में माला डालना। जी, कुछ लोगों को आदत होती है कि गले में माला डाले रखते हैं। ये भी बृहस्पति मंदे की निशानी होती है। स्पेशली जब बृहस्पति 12वें भाव में हो या 11वें भाव में हो तो ऐसे लोगों को ज्यादा आदत रहती है। लेकिन ये माला मनके वाली होनी चाहिए, जो गोल बीड वाली होती है वो वाली माला को यहाँ पे लिया जाता है। जो सोने की चैन होती है उसका इससे कोई लेना देना नहीं होता। अगली निशानी है बाल उड़ना। जी हाँ, चोटी वाली जगह होती है जो सहस्त्रार चक्रा की भी होती है, उस जगह से जब बाल उड़ते हैं तो हम कहते हैं कि बृहस्पति खराब के फल मिल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा हो चला है, उस वजह से अगर उसके बाल उड़ रहे हैं तो फिर ये नॉर्मल बात है, फिर इसको बृहस्पति खराब की निशानी नहीं लेंगे। ये बाल जब उड़ेंगे जब उम्र भी ना हो बाल उड़ने की और चोटी वाले स्थान से यानी सिर के बीचों बीच से बाल झड़ने लगे, तब मान सकते हैं कि बृहस्पति खराब फल दे रहा है। अब बात आती है कि क्या उपाय किया जाए या इसे कैसे ठीक रखा जाए। तो सबसे पहला उपाय है नाक। जिनका बृहस्पति खराब है ऐसे लोगों को अपनी नाक साफ सुथरी रखनी चाहिए, ऊपर से भी और अंदर से भी। कोशिश करें कि नाक बहना नहीं चाहिए, यानी जुकाम से जितना हो सके बचना चाहिए। नाक बहते रहना खराब बृहस्पति के और भी बुरे प्रभाव को बढ़ा देता है। यहां तक कि अपनी स्मेल सेंस को भी विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि केतु का भी बहुत बढ़िया उपाय है, और केतु अच्छा होता है तो बृहस्पति अपने आप अच्छे फल देने लगता है। इसके लिए व्यक्ति को अपने घर में और स्पेशली अपने बेडरूम में अच्छी अच्छी खुशबुओं का प्रयोग करना चाहिए। बृहस्पति अपने आप ही अच्छे फल देना शुरू कर देता है। अगला उपाय है केसर का तिलक। लाल किताब कहती है कि माथे पर और जुबान पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। ये एक अच्छा उपाय है, लेकिन अगर इसे दूसरे शब्दों में समझें तो जो हमारा माथा है, हमारा ललाट, वो हमारे फेस को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारी वाणी है वो हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, यौगिक भाषा में अगर इसे समझें, दूसरी भाषा में इसे समझने की कोशिश करें तो अपने चेहरे को उत्तम रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए हर वक्त, और जुबान से छोटे या गिरे हुए शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब बृहस्पति खराब प्रभाव दे रहा हो तो व्यक्ति ना चाहते हुए भी गलत शब्दों का प्रयोग कर जाता है। अगर व्यक्ति अपने चेहरे का और वाणी का ख्याल रखता है तो उसको बृहस्पति के अच्छे फल प्राप्त होते रहते हैं।
तीसरा उपाय है सफेद पगड़ी। ऐसा बताया जाता है कि सर पर बादामी टोपी या सफेद पगड़ी धारण करनी चाहिए। हालांकि पहले के ज़माने में ये उपाय पॉसिबल था, लेकिन अब थोड़ा प्रासंगिक नहीं रहा, पॉसिबल नहीं लगता। महिलाओं की कुंडली में जब बृहस्पति खराब होता है तो ये कहा जाता है कि उन्हें पल्ला करके रखना चाहिए, दुपट्टा करके रखना चाहिए, लेकिन अब भी ऐसा करना मुश्किल हो चुका है। तो सर पर सफेद पगड़ी रखने का एक मतलब ये भी हो सकता है कि अपने चरित्र को उत्तम रखा जाए, चरित्र गिरने ना दिया जाए लोगों की नज़रों में, जिससे क्या होगा कि अपने आप आपकी एक अच्छी तस्वीर लोगों के मन में बनने लगेगी। तो ये उपाय है। वैसे तो बृहस्पति के अपने घरों में भी, जैसे बृहस्पति किसी का चौथे घर में है, 7वें घर में है, 11वें 12वें जिस भी घर में है, उसके हिसाब से भी अच्छे और बुरे निशानियां होती हैं। लेकिन जो मैंने निशानियां बताई हैं, जो उपाय बताए हैं, ये बहुत कॉमन है, जो कोई भी कर सकता है। और ये निशानियां ऐसी हैं जो एक ज्योतिषी आम बातचीत करके ही, जातक से बात करके ही पता लगा लेता है कि इसका बृहस्पति खराब है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बृहस्पति खराब की निशानियां बताई हैं और उपाय बताए। धन्यवाद।